कथाएं हैं, इनका अर्थ भी अलग अलग है। जैसा आज हम सबको लगता है कि बौद्ध धर्म जब था तो आज नष्ट कैसे हो गया, इसमें हमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा जीवन है, आज हम संगठित हो जाएं, समस्त भारत के लोग संगठित हो जाएं, 21% आबादी, और फिर भी पूरे भारत आपका, खैर ठीक है, कुछ क्रिटिकल अवस्था में आ जाती हैं कुछ बातें कि अगर सब संगठित हो जाएं तो धर्म तो एक बन जाएगा सब लोगों का। तो इस प्रकार से जो बीच का जो पीरियड था जिस समय ये नष्ट हुआ बुद्ध धर्म, तो ये बुद्ध ने भी कहा अपने उससे मुख से कि ये धर्म 500 वर्ष चलेगा, उसके बाद अल्टीमेटली नष्ट हो जाएगा। तो हमको ये मान लेना चाहिए बुद्ध ने कहा, इसमें हम लोग नहीं कर सकते कुछ। इससे क्या होता है, सभ्य संखारा अनिच्चाति, मतलब ये संस्कार जो हैं उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। जैसे हमारे भारत में तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, इतने जो विश्वविद्यालय थे इस भारत में इनका निर्माण हुआ और यहाँ विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तब ये विश्वगुरु था। आज वो नहीं है, आज हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कुछ गवर्नमेंट वहाँ की नालंदा के लिए नवा नालंदा कर दिया है और वहाँ MA PhD भी कराते हैं वो लोग। तो ये संस्कार जो है ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ये सभ्य संखार अनिच्चा, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये नष्ट होता है फिर उत्पन्न होता है। आगे तथागत बताते हैं कि सभ्य संखारा दुखाती, उसमें दुख की परिकल्पना हमारे बाबा साहब ने कम मानी है। लेकिन बुद्ध ने कहा है जो दुख है वो सार्वजनिक है, सार्वजनीन है और सबके लिए है, चाहे वो इस देश का है, चाहे वो फलाने इंग्लैंड का है, चाहे ब्रिटेन का है, कहीं का भी है। ये धम्म चक्र में जब प्रवर्तन किया था तथागत ने बनारस के पास सारनाथ, सारनाथ कौन कौन गया है? सारनाथ, अच्छा आप गए। सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब तथागत को सम्यक संबोधि प्राप्त हो जाती है, तब वो सोचते हैं कि ये उतना उच्च धम्म, हालांकि आपने बाबा साहब के भगवान और बुद्ध और उनका धम्म में भी एक शब्द आया होगा, सहमपति ब्रह्मा, है ना, कि उनके पास जाते हैं। ये उसमें भी है, त्रिपिटक में भी है। देखिए बाबा साहब ने कहीं भी गलती नहीं की है। हम लोग बाबा साहब को भी कभी कभी खड़ा कर देते हैं कि बाबा साहब तो ऐसा कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, परम सत्य कहा है। उन्होंने PhD लेवल की बात कही और हमारी शिक्षा 5वीं क्लास की, तो इसलिए वो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे चलो ठीक है, वो थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से धम्म चक्र प्रवर्तन जब सारनाथ में करते हैं, उस समय आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, जिस समय सिद्धार्थ गौतम उनके पास गए थे, जो उन्होंने उनके पास, मैं तो गुरु नहीं बताता हूँ, लोग कहते हैं कि गुरु थे आलार कलाम बुद्ध के। मैंने बुद्ध का तो कोई गुरु नहीं हुआ है संसार में। हालांकि UPSC की जो परीक्षा होती है उसमें गलत प्रश्न आए हैं, और गलत प्रश्न आप सही करके, गलत प्रश्न गलत ही करके आओगे तो नंबर मिलते हैं वहाँ, अगर सत्य करके आओगे तो फेल हो जाओगे। कितना ये कल्चर कितना ख़राब कर दिया है लोगों ने। वहाँ लिखा है कि भगवान बुद्ध के गुरु कौन थे, वहाँ लिखा है आलार कलाम। आलार कलाम थे ही नहीं गुरु, उन्होंने गए थे, उनके मित्र थे, उनसे सीखा, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो गुरु काहे के? तो आलार कलाम उद्रक रामपुत्र से कुछ तो सीखा, एक मित्रता के बहाने। उन्होंने भी कहा कि आपके पास तो एक अपार चेतना है, आप तो बहुत आगे जा सकते हैं, आप तो मुझसे भी बहुत बड़े हैं। ये खुद कहा है आलार कलाम ने उद्रक रामपुत्र। जब उनको बोधि प्राप्ति होती है उस समय कहते हैं कि ये इतना श्रेष्ठ धम्म मैं संसार के लोगों को कैसे दूंगा। तो यहाँ बाबा साहब ने भी सहमपति ब्रह्मा का वर्णन किया है कि सहमपति ब्रह्मा 7वें सप्ताह में आते हैं और वो कहते हैं, हे तथागत, कि आप इस धम्म को, इस उच्च श्रेष्ठ धम्म को जन जन के कल्याण के लिए आप देशना दीजिए। तो इस प्रकार से जब वो सोचते हैं कि अब ये उच्च श्रेष्ठ धम्म मैं किसको दूँ, वो अपनी चित्त की चेतना से देखते हैं कि आलार कलाम तो पिछले महीने चल बसे, उद्रक रामपुत्र भी चल बसे, अब मैं किसको दूँ ये धम्म देश। तो पंचवकीय भिक्षु बप्पा, भारतीय महानाम, अश्वजीत और कौंडिन्य,
ये 5 भिक्षु थे, ये सारनाथ में भ्रमण कर रहे थे, उस समय रह रहे थे। तो अपनी चित्त की अवस्था से देखते हैं, वो वहाँ जाते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वो धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। और ये धम्मचक्र प्रवर्तन हमारे विदेशों में, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, जापान में बहुत ही उच्च तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं उसमें, क्योंकि उनके पास सब सुख सुविधाएँ हैं, हमारे पास तो नहीं है, तो इतने तरीके से नहीं कर पाते हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन जो दिया तथागत ने, वो है क्या? जैसे हमारे बाबा साहब ने 1956 में किया, जिसको हम आज भी मनाते हैं नागपुर में। तथागत बोलते हैं पंचवग्गीय भिक्षुओं से, जब पंचवग्गीय भिक्षु कहते हैं कि ये मुझे लग रहा है श्रमण गौतम आ रहा है और इसको हम अपने पास भी नहीं बैठा लेंगे, इसको पानी भी नहीं देंगे, इसकी हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। जब वो तथागत नज़दीक नज़दीक आते जाते हैं, उनकी चित्त की अवस्था बदल जाती है, तब वो खुद समझ जाते हैं कि हाँ, उनको बोधि लाभ हो गया है। तो कोई तथागत का चीवर संभालता है, कोई वस्त्र संभालता है, कोई उनका लोटा संभालता है, जो भी वस्त्र होते हैं, भिक्षा पात्र लेता है। इस प्रकार से कोई पैर धोता है तथागत के, तो वो बैठते हैं। जब वो धम्मचक्र का प्रवर्तन करते हैं तो तथागत ने पहले ही बताया, सर्वप्रथम बताया अपनी धम्म गाथा में, दवे में भिक्खवे अंता पवज्जितेन ना सेवी तब्बा। क्या बताते हैं कि 2 अंतों से बचना चाहिए, 2 अतियों से बचना चाहिए। कौन सी 2 अतियाँ? कामेषु काम सुख मल्लिकानुरोगो योगो, अति किलिमथानु योगो दुखो अनरियो अनर्थ संयुतो। यहाँ 2 बार बताते हैं कि हे भिक्षुओं, 2 अतियों से बचना चाहिए। काम सुख मल्लिकानु योगो, काम सुख होता है अधिक भोग विलास करना, है ना। आज किसी के उपासक के पास धन हो जाए, अधिक धन हो जाए, वो पहले क्या करेगा? या तो पिएगा, है ना, या फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, या फिर भोग विलास करेगा, यही तो करेगा ना। ये उसका मानव प्रकृति है, मानव मस्तिष्क है उसका। तो इन 2 अतियों से, काम सुख अधिक भोग विलास से बचना चाहिए। अति किलिमथानु योगो दुखो अनरियो अनर्थ संयुतो, अपने शरीर को अधिक कष्ट देना, ये भी दुख है। अधिक काम सुख भोग विलास, ये भी दुख का कारण बनता है, और अधिक अपने शरीर को कष्ट देना, ये भी दुख का कारण बनता है। जैसे हमारी अन्य संस्कृतियों में देखा जाता है कि नंगे रहते हैं, और नंगे रहने के बाद कुछ संस्कृतियाँ ऐसी हैं वो सही हैं अपनी जगह पर, जैसे हमारी जैनिज्म संस्कृति है वो ठीक है, लेकिन आज का जो उनका लिटरेचर मिलता है उसमें मिक्स हो गया है उनकी हिंदूवादी सभ्यता का। तो उस समय तो ठीक था बुद्ध के काल में। कुछ लोग होते हैं अपनी निडल चुभाते हैं, कोई अंग प्रत्यंग काटते हैं और शरीर को दंड दे रहे हैं, पैर ऊपर कर लिए, नीचे सर करके लटक गए और तप जला लिया, है ना, हाँ, समाधि में जाते हैं, कोई जला लिया आग और आग में बैठे हैं ऐसे, और वहाँ खूब चढ़ रहा है ओ महाराज, है ना। तो ये क्या है? ये अति किलिमथानु योगो दुखो अनरियो अनर्थ संयुतो बताया इसको तथागत ने। जो लोग अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक सुख के पीछे रहते हैं, अधिक भोग विलास के पीछे रहते हैं, ये भी दुख का कारण बताया। तो आगे बताते हैं तथागत कि अब दुख क्या है? अनित्य दुख अनात्म। अनित्य तो है, ये संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। अनात्म क्या है? कि जैसे वो प्रारंभ में बताया कि जो वस्तु है, ये वस्तु अपने दूसरे रूप में तो थी, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कागज ही थी। अगर ये कागज ही थी तो ये आत्मा अजर अमर है। इस प्रकार से ये दुख का कारण बताया तथागत ने, जो सार्वजनिक बताया, सभी संसार के लोगों को बताया। वहाँ बताते हैं तथागत इस धम्मचक्र प्रवर्तन में, जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखो, मरणम पितम पि दुखं, शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा, संभवती पिए ही विप्पयोगो दुखो, विप्पये ही संपयोगो दुखो, संगीतेन पंच उपादान खंदा दुखा। ये दुखी
दुख का धम्म दिया तथागत ने। ये दुख हमारे समाज को थोड़े ही है, ये समस्त लोगों को है, चाहे वो ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, कोई डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे इस देश का है, चाहे दूसरे देश का है, ये तो समस्त संसार के लिए एक जैसा है। कैसे बताते हैं तथागत कि जाति भी दुखा, जाति उस समय भाषा को बोलते थे जन्म लेना, आज जाति का अर्थ हो गया किसी समुदाय के लिए विकसित करते हैं, लेकिन जाति का अर्थ पाली भाषा में था 2500 साल पहले जन्म लेने के लिए। तो यहाँ तथागत बताते हैं कि जन्म लेना दुख है। तथागत ने बताया एक तो जन्म लेना दुख है, वो किस परिप्रेक्ष्य में है वो भी है, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा जाएगा। जरापि दुखा, जरा बोलते हैं किसी वस्तु का जर्जरित होना, जैसे बुढ़ापे पे जाना। हमारे कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये जैसे ही जर्जरित हो रहे हैं, बुढ़ापे पे जा रहे हैं, तो इनके लिए दुख होता है कि मेरे लिए ये समस्या हो गई है। व्याधि भी दुख हो, व्याधियाँ होती हैं समस्त तरह की बीमारियाँ, और ये जब रोग है तो उसका इलाज भी है। हालांकि आज मेडिकल साइंस ने ये भी सिद्ध किया है कि कुछ रोग तो ऐसे हैं इनका इलाज ही नहीं है, रोकथाम है, तो वो भी रोग लोगों को लग जाते हैं। ये शरीर है तो शरीर में रोग लगते ही हैं। तो व्याधि भी दुख हो, ये भी बुद्ध ने कहा ये भी दुख का कारण है। ये सबको लगता है, ऐसा कौन है जिसको दुख ना लगे, बीमारी ना लगे। सब लोगों को बीमारी आती है, सब लोग मरते हैं। मरणम पी तम पी दुखं, जब व्यक्ति मरता है या मरने के नज़दीक जाता है तब भी उसको बहुत बड़ा दुख होता है। उसके परिवार वालों लोगों को तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे मोह होता है, उनका भी मोह होता है, तो वो भी एक दुख का कारण है। आगे बताते हैं पियहि विप्रयोगो दुखो। पियहि विप्रयोगो दुखो का मतलब है कि प्रिय लोगों का बिछुड़ना, अप्रिय लोगों का जिनको हम पसंद नहीं करते, है ना। तो शोक परदेव दुख दो मनस्य पायासा संभवती एवं में तस्य केवल स दुख खंदस्य समुदयो होती। तो बुद्ध कहते हैं ये सब दुख का समुदय है। ये सब कुछ उत्पन्न कौन करता है? ये मानव ही करता है। मानव का मतलब हमारे देवेंद्र जी कह रहे हैं समापन किया जाए, ठीक है। तो ये दुख का समुदय है, ये समस्त संसार के लोगों के लिए, हमें अकेले नहीं। तो ठीक है, आप सब लोगों ने इस बुद्ध विहार में आए और मेरे लिए आमंत्रण किया, तो मैं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ और समस्त परिवार के लोगों को सुखी एवं सुखी जीवन की मंगल कामनाएं देता हूँ। आप सभी बहुत अपने जीवन में तरक्की करें, बहुत बड़े आदमी बने, अपने धम्म मार्ग को फैलाएं और धम्म मित्र बने, धम्म पालन करें और धम्म के मार्ग पर चलें।